बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सब का ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए, उन्हें फ़तह नसीब करें। जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है अल्लाह ताला उनको ज़ालिमों से निजात अता करें। तो ये देखें वेदर कितना प्यारा हुआ है, और आसमान के ऊपर ये जो सीन इस टाइम नज़र आ रहा है ना, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद आसमान जो है ना वो अपने कलर चेंज कर रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाई, आके मैंने देखा तो डार्क ब्लू शेड था ये वाला। ये पहले की वीडियो है, और आधा घंटा बाद में मैंने जब दोबारा आके वीडियो बनाई ना, तो उस टाइम वो वाला शेड था जो आपने पहले देखा है। तो ये देखें चांद, दिन दिहाड़े चांद निकला हुआ है और अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है आसमानों के ऊपर। एक तरफ सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, और दूसरी तरफ चांद जो है वो नज़र आ रहा है। तो बड़ा प्यारा लग रहा है। रात को तो वो ठीक तरह से वो कैप्चर ही नहीं होता, तो इस टाइम मैंने कहा ये देखिए थोड़ा मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो वेदर जो है ना वो आजकल ऐसे नॉर्मल ही है। हमने गर्म कपड़े तो पहने हुए हैं, लेकिन हमें कोई इतनी सर्दी लगती नहीं है। बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा ठंड आएगी, बस जब हम शावर लेते हैं ना उस टाइम थोड़ी सी हल्की सी ठंड लगती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो जब हम शावर लेते हैं उस टाइम कोई जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, और तकरीबन आधे घंटे बाद हम फिर उसको कोट या जैकेट जो भी होता है ना उसको उतार देते हैं। तो इधर होने लगी है फ्रूटिंग थोड़ी। मैंने कहा धूप सेकते हैं और साथ में धूप में बैठ के माल्टे खाते हैं जैसे कि हम पाकिस्तान में सर्दियों में हम करते होते थे, ऐसे अभी भी सब ऐसे ही करते हैं। धूप में बैठ के माल्टे खाने का बड़ा मज़ा आता है, ठंड भी नहीं लगती, और ऑरेंज को ना हम अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो बस इस टाइम वही होने लगा है ऑरेंज को एंजॉय करने लगे हैं। ये थोड़ी सी धूप आती है कमरे में, विंडो जब हम खोलते हैं ना तो 5-10 मिनट के लिए आती है, फिर 2-2 मिनट बाद धूप जो है ना वो आगे आगे चलती जाती है। तो बस इतनी सी धूप में हम ना अपना पूरा कर लेते हैं, थोड़े से हाथ पाँव सेक लेते हैं। तो ये देखें इधर मेरा जो है ना जान का टोटा वो सो गया है। अब इसके ऊपर कंबल वगैरह मैंने नहीं दिया हुआ, तो आप लोग कहेंगे कोई कपड़ा वगैरह नहीं दिया हुआ। तो कपड़ा वगैरह जो है ना इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया अभी वेदर इतना जो है ना वो ठंडा नहीं है, और उसने अच्छे खासे गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जब भी कोई मैं चादर या कंबल कुछ देती हूँ ना, जब ये सोया होता है तो ये उठ जाता है और इसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए ना मैंने ऊपर इसके अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं दिया हुआ। तो जब मुझे लगता है ना कि उसके उठने का टाइम थोड़ा करीब हो रहा है या ठंड मुझे लगेगी ज़्यादा, तो फिर मैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर दे दूँगी। तो ये मैं बैठ गई हूँ धूप में चौंकड़ा मार के, तो सबको फ्रूट काट के दूँगी। ये खुद से कोई भी लेके फ्रूट नहीं खाते हैं, इनको काट के देना पड़ता है। हालांकि मैंने टेबल पे ही रखा हुआ है, मैंने फ्रिज पे नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि फ्रिज में सबको नज़र नहीं आता फ़ौरन, तो सामने पड़ा होगा तो सब लेके खा लेंगे, लेकिन कोई भी लेके खाता नहीं है, तो फिर उनको ना काट के ही देना पड़ता है। और ऑरेंज के ऊपर से ये मैं अच्छी तरह से जो वाइट धागे होते हैं वो मैं उतार रही हूँ। मेरे सारे बच्चों को ना ये जो वाइट ऊपर धागे होते हैं ये अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से वो ऑरेंज ही नहीं खाते हैं। पता नहीं, ये अजीब प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं इनको ना खुद छील के तो ऊपर से अच्छी तरह साफ़ करके दे रही हूँ। वैसे मैं जब छोटी होती थी ना, जितना ये माज है इस टाइम मैं सोच रही थी माज भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। ये देखिए फ्रूट काट के भी रखा हुआ है, लेकिन वो इतनी लापरवाही करता है ना कि उसको बार बार फोर्स करना पड़ता है, उसे कहना पड़ता है ये लो खाओ, ये लो पकड़ो, तो उसे ना हाथ में पकड़ाना पड़ता है। फिर ये देखिए ऑरेंज ख़त्म कर लिया, उसके बाद फिर लापरवाह होकर बैठा हुआ है, और कोई कपड़े नहीं इसने पहने हुए। मैं इसे यही कह रही थी, मैंने कहा सबको पता है कि आपने नए कपड़े कितने बनाए हैं, कितने ख़रीदे हैं, लेकिन आपने कोई कपड़े पहने नहीं हुए। बाकी देखिए हम सब ने सब ने कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ गर्म ऊपर पहना हुआ है, और इसने सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहने होते हैं। और अब कह रहा है मम्मा गर्मी आ गई है, अभी सर्दी नहीं लग रही है। तो मैंने कहा नए कपड़े फिर क्यों बनवाए हैं? कहता जब ठंड आएगी तब पहनूंगा। तो बस ये तो ऐसे ही मेरा ना बच्चों के साथ इस तरह का हंसी मजाक कुछ ज़्यादा ही चलता रहता है। तो इधर हनी साहब भी आ गए हैं, और मैं, माहा, हनी, हम सब बैठ के इधर फ्रूटिंग कर रहे हैं। और नमक मैंने डाल दिया, मैंने कहा इनको खट्टा लग रहा है ऑरेंज, तो थोड़ा सा ये साथ नमक ऐड कर लो। तो सब मुझे आगे से ऐसे हैरान हो के देखते हैं, इन्होंने कभी भी ऑरेंज के साथ नमक टेस्ट नहीं किया, ये सिंपल ऐसे ही खाते हैं। मैंने कहा अच्छा लगता है आप ट्राई तो करें, तो कहते हैं ये ऐसे कौन खाता है, कोई भी नहीं ऐसे खाता। खैर इन्होंने ट्राई नहीं किया, हमें तो आदत है ऐसे खाने की, तो वो नमक लगा के मैं ही खा रही थी। तो ये देखिए माँ इधर केला काट रही है, और केला ऐसे काट रही है
जैसे बकरा ज़िबा कर रहे होते हैं। इतना कोई हार्ड काम इसे लगता है, लग रहा है कि केला जो है हाथ से नहीं छीला जा रहा इससे, तो उसके लिए भी नाइफ़ चाहिए है। तो बस ये छील के ये मुझे दे रही है। और फ्रूटिंग के बाद हम कुछ ना कुछ खाना बनाएंगे। तो खाने में मैंने बनाने हैं दाल चावल, बॉयल चावल बनाऊंगी, और साथ में मूंग और मसूर की दाल बनानी है। और ये मैं मशीन लेके आई हूँ जो मैं लास्ट टाइम बांधा गई थी ना उधर से। तो ये मशीन लेके तो मैं तो आ गई थी सदमे में। जब मैं लेके घर आ रही थी ना, तो पूरा रास्ता मैं अपने बच्चों को कहती रही हूँ, माज मैं इस टाइम सदमे में हूँ कि मेरा 300 रियाल लग गया, क्योंकि मैं चाहती थी जो घर में मशीन टूटी है ना वही किसी तरह रिपेयर हो जाए। तो उसके लिए हमें दुकान नहीं मिल रही थी। अच्छा, ये मैं मशीन आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बहुत अच्छी मशीन है। मैं 17 साल से इधर हूँ, 16-17 साल से। तो इन 17 सालों में ना मैंने 2 दफ़ा ये मशीन सिर्फ बाय की है। यानी इतना लंबा अरसा ये मशीन चलती है और ख़राब नहीं होती है बहुत जल्दी। तो इसके साथ ये 2 डिब्बियाँ होती हैं और साथ में जग, और वही सबको पता है ये ग्राइंडर मशीन के जितने पार्ट होते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ रसीद। ये आई है 300 रियाल की, और उन्होंने कहा था कि ये आप वापस भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, और वैसे 2 साल की इसकी गारंटी है। तो अब जो मशीन घर में टूटी हुई थी ना, वो जब मैंने माज को कहा कि माज मैं तो सदमे में आ गई हूँ, और सचमुच मुझे बड़ा ना ऐसे दुख हो रहा था कि मेरा 300 रियाल लग गया है। हाँ ही लग गया। घर में ग्राइंडर मशीन है भी, तो वो अगर रिपेयर हो जाती तो ठीक था। तो वो फिर माज ने ना बड़ा फ़ील किया, तो उसने दुकान ढूंढी है फिर। तो मुझे कह रहा था मामा दुकान मिल गई है। तो मशीन वो लेके भी गया है और वो मशीन हो गई है ठीक। उस पर मेरे कुछ पैसे लगे हैं लेकिन वो ठीक हो गई है। तो अब हमारा मूड हो रहा है कि इसको वापस करा देते हैं। माज भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मामा इसको ना वापस करा दें। तो आप लोग मुझे मशवरा दें कि मैं इसको वापस कराऊं या रखूं। कभी मेरा दिल करता है कि चलें ये भी एक्स्ट्रा घर में पड़ी रहे, कभी फिर भी तो उसने ख़राब होना ही है ना। तो अब मुझे नहीं पता वो कितनी देर चलती है, दोबारा से टूटती है या क्या होता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अब टाइम लगा के, मैं चक्कर लगा के तो ले आई हूँ, तो मैं इसको रखती हूँ पास। तो लेकिन आप लोग मुझे ज़रूर सजेशन दें कि मैं इसको रखूं या मैं इसको वापस कर दूं। और जिन्होंने मुझे अच्छा, ये देखें, ये कमेंट की बात मैं बाद में करती हूँ। इधर मैं बनाने लगी हूँ बॉयल राइस। तो उसके लिए मैंने जितने चावल हैं ना उससे डबल मैंने पानी लिया है। साथ में मैंने 1 चम्मच भर के ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया है, और साथ में मैं डालडा घी ऐड कर रही हूँ, और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक चावलों के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। आपको जितना नमक अच्छा लगता है या जो भी सालन साथ होता है ना उस हिसाब से नमक ऐड करना होता है। आप देख लें, अगर सालन में आपने परफेक्ट नमक डाला हुआ है ना तो फिर चावलों में आप कम ही डालें। तो उधर मैंने चावलों का पानी रख दिया, साथ ही मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। और तड़का मैं लगाने लगी हूँ प्याज का और सब्ज़ मिर्चों का। तो जब प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तड़के के लिए, तो उसके बाद मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। और ये है दाल मूंग और मसूर की। इसमें सारी चीज़ें ऐड करके, नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, अदरक, टमाटर, सारी चीज़ें ऐड करके मैंने इसको पका लिया है अच्छी तरह। तो मीडियम मैंने रखा है इसमें शोरबा, मैंने ज़्यादा थिक नहीं रखी क्योंकि चावलों के साथ खानी थी। तो ये एक साइड पे जो है ना वो पकी हुई दाल पड़ी हुई है, और ये चावलों का पानी, और ये इधर बन रहा है तड़का। तो चावलों का पानी पहले बॉयल हो गया, और तड़का जो है ना उसकी मैंने थोड़ी फ्लेम हल्की की हुई थी। मैंने कहा साथ साथ ही दोनों काम हो जाए खड़े खड़े। अच्छा, ये जो चावल है ना इसके बारे में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जिनको मैं सेला राइस कह रही थी ना, ये सेला नहीं है, ये पक्की बासमती है। एक होती है कच्ची बासमती और एक होती है पक्की बासमती। तो मुझे ना ये इधर सऊदी अरेबिया में आके ही पता चला है चावलों की ये वाली क्वालिटीज़ का। नहीं तो हमने तो पाकिस्तान में एक ही जो सुपर चावल होते थे या बासमती चावल ना, उनका ही पता था, या वो जो टोटा होते थे उनका। तो इधर आके ये वाली क्वालिटीज़ का पता चला है। ये वैसे इंडिया के हैं और ये पक्की बासमती हैं। तो ये भी थोड़े हार्ड होते हैं और टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अगर बिरयानी बनाए ना तो सेला से ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब सेला की भी अच्छी बनती है लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो पक्की बासमती है ना, इसकी जब बिरयानी हम बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि हमने बासमती की बनाई हुई है, क्योंकि टेस्ट वही होता है, बस चावल थोड़े से सख्त होते हैं और टूटते नहीं हैं जल्दी। तो सख्त है चावल, इसीलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ, क्योंकि मैंने बॉयल चावल बनाने हैं, सालन के साथ मैंने खाने हैं, तो मुझे टेस्ट चाहिए कच्ची बासमती वाला, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो ये देखें, इधर तड़का जो है ना वो हो गया है तैयार।
प्याज ब्राउन हो गए थे तो उसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। और जब सब्ज़ मिर्चें हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो चूल्हा जो है ना वो इस टाइम बंद कर दिया। जब सुरख मिर्चें ऐड करते हैं ना पाउडर, तो चूल्हा बंद होना चाहिए या बिल्कुल हल्का होना चाहिए, नहीं तो और फ़ौरन इसको जिस भी चीज़ में तड़का डालना है ना फ़ौरन ऐड कर देते हैं, नहीं तो जो सुरख मिर्चें होती हैं ना वो ब्लैक हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो फ्लेवर चेंज हो जाता है और हांडी का कलर भी फिर थोड़ा डार्क हो जाता है, ब्लैक शेड हो जाती है। तो इसलिए ये देखें जब ना हल्का सा उसको मिर्चों को पाउडर जो है ना उसको भूनना होता है, एक लम्हा लगता है। तो बस हांडी में डाल दिया मैंने तड़का और इधर जो है ना चावल, इनको जब बॉयल आ जाएगा तो मैं कुकर बंद कर दूँगी। ये देखें बॉयल आ गया है और इस टाइम मैं कुकर बंद कर दूंगी और सिर्फ 3 मिनट के लिए मैं प्रेशर चलाऊंगी और 3 मिनट के बाद फ़ौरन खोल दूंगी। मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ तो इसलिए 3 मिनट लगेंगे। अगर आप 4 गिलास चावल बना रहे हैं तो 4 मिनट लगेंगे। ये सेला चावल का भी और पक्की बासमती का भी सेम टाइमिंग है। तो जो कच्ची बासमती होती है ना वो तो वैसे प्रेशर के बगैर ही अच्छे बन जाते हैं और जल्दी बन जाते हैं, लेकिन उसका मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि उसको कितना टाइम लगता है। तो ये देखें ये फुल फ्लेम पे मैंने ना 3 मिनट के लिए प्रेशर चला दिया है और 3 मिनट बाद मैं चूल्हा फ़ौरन बंद कर दूंगी और कुकर को फ़ौरन खोल दूंगी। तो ये चावल सिर्फ 3 मिनट लगते हैं और खाना तैयार हो जाता है। और बड़ी ये सहूलत, मुझे तो बड़ी ये सहूलत कोई लग गई है कि प्रेशर कुकर में चावल बनाना बड़ा आसान काम है। तो बस ये देखें ये मैंने कुकर खोल दिया है। चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये देखें मज़ेदार चावल 3 मिनट में तैयार हो गए हैं ना। और देखें चम्मच में कितनी एहतियात से चला रही हूँ, हालांकि ये चावल टूटते नहीं हैं, लेकिन चावलों को टूटने ना दें उसके लिए भी एक टिप है जो कि मैं हर दफ़ा अपने व्लॉग में शेयर करती हूँ। और वो करती भी इसलिए हूँ कि हर दफ़ा कुछ नए लोग भी जो है ना वो साथ जुड़ते हैं और वो देख रहे होते हैं वीडियो को। तो इसमें ना फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना होता। जब पक जाते हैं ना चावल चूल्हा हम बंद कर देते हैं तो बस चेक कर लें सेंटर में चम्मच लगा के कि उसमें अंदर वाटर है कि नहीं, जैसे भी आप चेक करते हैं, लेकिन इनको फ़ौरन मिक्स ना करें। तकरीबन 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए इनको आप छोड़ दें और उसके बाद आप चम्मच हिलाएं तो चावल कभी भी नहीं टूटते हैं। जिस तरह आपने पकाए हैं ना उसी तरह खिले खिले रहेंगे, बशर्ते कि आपने बहुत ज़्यादा उनको नरम अगर नहीं कर दिया हुआ तो खैर ये एक टिप है जिसकी वजह से ना चावल टूटते नहीं हैं। आप फिर जितना मर्ज़ी चम्मच हिलाएं और बड़े अच्छे लगते हैं उस टाइम। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, किया भी होगा आप सब ने। तो अच्छा ये देखें इधर मैं ऐसा खाना हम खाने लगे हैं तो मैं प्लेट में डाल रही हूँ। चावल मैंने डाल दिए हैं और साथ ही मैं दाल भी ऊपर ऐड करने लगी हूँ। कोई खुशबुएँ आ रही हैं घर में दाल चावल की। अल्लाह ताला सबको हलाल रिज़्क़ बरकत वाला रिज़्क़ अता करे और पेट भर के अल्लाह ताला खाना नसीब करे और सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी हो सबकी। और जितने मेरे सब्सक्राइबर और मेरे व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की जायज़ नेक हाजात पूरी फरमाएं। जितने लोगों ने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हुआ है ना अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें आसान कर। मेरी एक व्यूवर हैं गुजरांवाला से मोहम्मद हसन, उन्होंने कहा है कि सिस्टर आप बड़ी अच्छी जगह पे हैं तो मैं उनके लिए दुआ करूँ। वैसे आप ना भी कहें तो मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये देखें इधर हो गया है लंच तैयार और मैंने अपनी प्लेट में साथ में अचार भी रखा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सब। तूर भी ठीक है। देखें जी तूर एप्पल के साथ आज खेल रहा है। खा भी लो एप्पल, खा लो मेरा बेटा। तू कह रहा चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो को लाइक भी करे, लाइक करे। ओके मैं बोलो मैं क्यूट बेबी हूँ, तूर क्यूट बेबी है। बाय। बस और बात नहीं करनी मेरे बेटे ने। एप्पल भी दे दो ना हाला को, बोलो हाला ये लो एप्पल दो, एप्पल लाओ जल्दी करो, लाओ एप्पल दो, पकड़ो एप्पल, ये लो दो हाला को दो, बोलो ये ले दो, इधर दो, इधर आओ ना, इधर आओ। वैसे अचार के साथ कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा वैसे ही दाल चावल बड़े मज़े के बने हैं। तो बच्चा अचार वैसे मैंने टेस्ट किया है साथ, तो अचार के बगैर ज़्यादा माशाल्लाह मज़े के बने हैं।
तो मेरी उन सिस्टर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने लास्ट व्लॉग में मुझे कमेंट किए हैं, वो सारी सऊदी अरेबिया से ही हैं यकीनन। उन्होंने मुझे कहा है कि सिस्टर आप 5 रियाल पे जाएं, उधर से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच आपका मुझे याद करवाने का। वैसे मेरे जहन मुझे खुद भी पता था, लेकिन मैं भूल गई हुई थी इस बात को कि 5 रियाल शॉप में भी मैंने जाना है। तो तकरीबन 2 माह पहले हमने प्लान भी किया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े पैसे जमा कर लूँ तो फिर जाऊँगी, तो अब वो मेरे जहन से ही बात निकल गई हुई थी। तो थैंक यू सो मच। इतनी मुखलिस बहनें कहाँ से मिलती हैं। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। 5 रियाल शॉप में जाऊँगी तो आपके साथ भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी और कप भी लेके आऊँगी। थोड़े पैसे जमा कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।